अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक का। जुमे का दिन है, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए, करीम भाई जुमा मुबारक, तो मैंने कहा तो जुमा मुबारक विश कर दूं। और काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज आए कि करीम भाई वो आपकी जो वीडियो थी उसमें आप काफ़ी टेंस लग रहे थे, परेशान थे। बल्कि एक अभी ताज़ा ताज़ा मैसेज आया तो मैंने कहा मैं वो दिखा ही दूँ और उनको शुक्रिया, सबका शुक्रिया अदा एंड अगेन आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनका मैसेज है, आई थिंक आप पढ़ लेंगे। तो इन्होंने इसमें लिखा हुआ था कि करीम भाई आपकी वीडियो देखी, बड़ा अफसोस भी हुआ और आपको काफ़ी परेशान देखा, तो काफ़ी सारे भाई ने नोट किया इस बात को। ज़ाहिर बात परेशानी वाली थी, तो आसिफ भाई शुक्रिया। आप उन्होंने कहा कि आपकी स्माइल अच्छी लगती है, आप जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप हंसते मुस्कुराते रहा करें। लेकिन ऑफ कोर्स वो वाक़या ऐसा था, तो डेफिनेटली मैं भी टेंस था और लोगों ने बल्कि कमेंट्स जिन्होंने किए कि वो भी काफ़ी इस बात से परेशान हुए। कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे, मैंने जो पढ़े मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी के साथ करे या इंडियन के साथ करे या बांग्लादेशी के साथ करे, किसी के साथ भी करे, ये किसी को भी सही नहीं है, सूट करता। आई मीन ये एक इंसानियत के नाते हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी इंसान किसी इंसान को दुख ना दे। तो ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे मैं अक्सर जब ट्रैवलिंग करता हूँ मैं कहता हूँ यार आप किसी के साथ भी बुरा मत करें, किसी को भी हेल्प करें। तो ये बहुत डेफिनेटली ये उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट था, ऑब्वियसली आई एग्री विद दैट। तो उसके साथ सवाल भी आ गया कि करीम भाई हमें रहना कहाँ चाहिए, फिर हम क्या करें। मतलब हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, जारी बात है हमें पता नहीं है कहाँ रहना है, हम नए लोग हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा क्लिप बना दूं कि उनको बताऊं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, एटलीस्ट टर्की के हवाले से। अब क्योंकि मैं टर्की में हूं तो मैं उसके हवाले से बात करूंगा। देखें आप, जब आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले, थिंक महीना डेढ़ पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो मैंने एक फ्लैट दिखाया था, अपार्टमेंट दिखाया था। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, करीम भाई ये जगह कहाँ है, बड़ी सस्ती है, ये है वो है। आप उस वीडियो में नीचे मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, मैंने क्या लिखा उसमें। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा यार ये एरिया मुझे सूट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं सही लगा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने काफ़ी सारे लोगों का, और वो वीडियो पड़ी हुई है, उसके नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े हुए हैं। और आप यकीन करें ये जो वाक़या हुआ ये भी उसी एरिया में ही था, मज़े की बात है। तो पता नहीं मुझे सेटिंग्स काम की कि मुझे लग रहा था वो एरिया सही नहीं है, और वही बात हुई कि वो एरिया सही नहीं। उसकी वजह क्या है कि एरिया ना सेफ़ होने की, और सेफ़ कौन से एरियाज़ हैं मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ पर रहना चाहिए आपको। देखिए जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप के लोग हों, मिक्स हों, आपको पता नहीं है कौन कहाँ से आया हुआ है, किसका क्या बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अनसिक्योर सा फील होता है ना, कि मतलब वहाँ पे अफगानी भी है, ईरानी भी है, हर अजरबैजान के भी है, ताजिकिस्तान, हर तरह के बंदे होंगे। तो वो आपको थोड़ा सा, आपको पता नहीं है कौन लोग कैसी ज़ुबान के हैं, कैसे बैकग्राउंड से हैं, जैसे बड़ी सिटीज़ में होता है, बड़ी कंट्रीज़ में होता है। तो थोड़ा सा आपको, और देखिए हादसे भी वहीं पर इसी तरह के होते हैं, स्कैम्स भी इसी तरह के वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर मल्टी कल्चरल जगह हों, तो वहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर रहना है तो आप ऐसे एरिया में जाके रहें जहाँ पे टर्किश लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब आप कहेंगे करीम भाई अब उनके साथ हम कैसे रहें, उनको हम जानते नहीं। हम पाकिस्तान से जब जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तानी के साथ हमारा अटैचमेंट होती है, वो अपने एरिया में रखते हैं, क्योंकि हमें ज़ुबान का मसला होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और मैंने नोट किया है पाकिस्तानी के पास आ रहा होता है, बांग्लादेशी के पास आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे या कहीं भी नोट करता हूँ, क्योंकि सारी बात है मुझे को जानता है तो इधर ही आ रहा होगा, किसी और बांग्लादेशी को जानता है वो अपने पास उसको बुला रहा होगा, जहाँ पे सारी बात वो रह रहा होगा, कोई इंडियन है वो उसके पास जा रहा होगा। कॉमन सेंस की बात है इसमें, कोई ये मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई। लेकिन अगर आप ये नोट करें कि कुछ अर्से बाद वही प्रॉब्लम्स उनको पेश आना शुरू हो जाती हैं जिसकी भी मैंने जिक्र किया। उसकी वजह क्या है कि हो सकता है वो पाकिस्तानी तो ठीक हो, वो इंडियन ठीक हो, वो बांग्लादेशी ठीक हो, लेकिन जो उसके एरिया में और लोग आ रहे हों, रह रहे हों, उन्हीं जैसे पाकिस्तान के या इंडियन कम्युनिटी के या बांग्लादेशी कम्युनिटी के, हो सकता है वो ठीक ना हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से जब आया है तो उसके बैकग्राउंड क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो क्यों वहाँ से शिफ्ट करके आ गया। क्यों अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे लोग सुना जो दुबई से इधर आ गए हैं, जिनका जो बेसिकली वहाँ पे सेटअप नहीं हुआ, यहाँ पे चल पड़े। तो अब हमें पता नहीं है वो अरब हैं, इजिप्शियन हैं, कहाँ के लोग हैं। तो अगेन ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है शिफ्टिंग में। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मतलब मेरा अपना जो पर्सनल एडवाइस है, आप बेशक उससे डिसएग्री करें, एग्री करें, मैं ये तो आपकी सारी बात, अपनी चॉइस है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप आएँ तो आप कोशिश करें कि टर्किश एरिया में अपना घर लें। बेशक पाकिस्तानी से मिलकर आप आ जाएँ, 2-4 दिन रुक जाएँ, लेकिन आप कोशिश करें कि जहाँ पे टर्किश लोग रह रहे हैं उनके पास आके रहें, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्पफुल हैं। आप जब इनके पास रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब देखें, आप कहेंगे अच्छा करीम भाई हमें ज़ुबान का मसला होगा, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये वो लोग एग्री करेंगे जो दुबई जाते हैं। मैं ज़िंदा मिसाल हूँ आपके सामने, मैं यूएई में रहा हूँ 15 साल, और आप यकीन करें मुझे अरबिक नहीं आती। अब आप कहेंगे करीम भाई ये कैसी बात है, आप यकीन करें मेरे ऐसे जानने वाले हैं मेरे अपने फैमिली में जो 6 महीने यूएई में रह के अरबी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अरब के साथ बहुत पाला पड़ता है, राइट। तो वो 6 महीने में अरबिक सीख जाते थे।
और मुझे 15 साल में अरबी नहीं आती, तो ये क्या होता है, ये आप जिसके साथ जिस माहौल में रह रहे हो आपको उस तरह की जुबान का असर पड़ जाता है। आप टर्किश में रहेंगे, आप यकीन 6 महीने में टर्किश सीख जाएंगे, आप उनके साथ बोलेंगे, मजबूरी हो जाएगी ना आपकी, तो आपका ही फायदा एंड ऑफ द डे। आपको 6 महीने बाद किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फर टर्किश बोलेंगे, फिर आप टर्किश एरिया में सबसे बड़ी बात है सेफ रहेंगे, वो कभी आपको हार्म नहीं करेंगे, कभी आप पे अटैक नहीं करेंगे, कभी आपको कुछ बुरा भला, बल्कि उल्टा वो आपकी मदद करेंगे। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप कोशिश करें, आप कहीं से भी आ रहे हैं आप टर्किश एरिया में अपना घर लें, कोशिश करें देखें किस एरिया में टर्किश लोग रह रहे हैं। और मैं जो नोट किया है ज़्यादातर टर्किश जो हैं वो एशियन साइड इस्तांबुल के रह रहे हैं। ये कदा कोई हो गया आगे पीछे, मतलब जो भी है, मुझे नाम सारे उनके नहीं जुबानी याद, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एशियन साइड पे, कुछ लोग कहते हैं हमें घर खरीदना है, मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा एशियन साइड पे अगर आपको घर खरीद सकते हैं या अगर एशियन साइड पे आप रेंट पे रह सकते हैं उधर रहें। वो बहुत अच्छे एरियाज, मतलब वहाँ पे हो सकता है बुरे अच्छे लोग वहाँ भी हों, लेकिन जो है टर्किश, मैंने सुना है कि जो टर्किश लोग काम भी करते हैं रहते उधर जाके हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं वो शायद इस बात से मेरे एग्री करें, क्योंकि मैंने भी यहीं रह के सीखा है कि टर्किश लोग जो हैं एक तो अपने जो हैं वो ईस्ट एशियन साइड पर रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो केयरिंग है, कोऑपरेटिव, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फैमिलीज़ के लिए खासतौर पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनके पास आके रहें। शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम थोड़े टाइम की होगी, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू में आप कहेंगे प्रॉब्लम नहीं है, बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लम, आप मेरी बात समझ रहे होंगे आई होप। तो बाकी थैंक यू सो मच। मेरा अप्रूवल लेटर भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं ट्रैवल लेटर लेके आया हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका फायदा क्या है। काफ़ी सारे लोग ये पूछे थे करीम भाई हमारे अप्लाई किए हुए दौरान जब तक कार्ड नहीं आता, हमने बाहर ट्रैवल करना है तो उसका क्या हल है। वो मैं ट्रैवल लेटर आपको दिखाऊंगा, उसकी एडवांटेजेस बताऊंगा और सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।